हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हो, आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है लेक्चरर की, और हमारी बायोलॉजी में भी आप देख सकते हैं वैकेंसी हालांकि कम आई है। हो सकता है वैकेंसी बढ़े। यहाँ पे मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ लास्ट ईयर सॉल्व पेपर की। अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो आप अपने सिलेबस को एक बार रिपीट कर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम पे महीने भर से एग्जाम से कुछ दिन पहले, मान लीजिए महीने भर पहले, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लेरिफाई हो, उन्हें रिवाइज कर सकते हो। साथ में आप लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर को बार बार रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको एक थोरोली आइडिया हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मैं करवाने वाला हूँ आरपीएससी बायोलॉजी लेक्चरर का आपके 2022 वाला एग्जाम, और इसमें हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ऊपरी अधिचर्म में मोटर कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसकी पत्तियों में पाई जाती हैं? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं ऑप्शन काउंट नहीं करने वाला हूं क्योंकि इससे समय जाया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, और जहां पे मेरे को जरूरत पड़ेगा कि यहाँ बताना जरूरी है, कोई कंसेप्ट है, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर होगा मक्के की पत्ती में आपको दिखाई देगा, यानी कि जो मोनोकॉट लीफ होती है वहां पे ऊपर की अधिचर्म में कुछ कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं बुलीफॉर्म कोशिकाएं बोलते हैं। बुलीफॉर्म कोशिकाएं वो कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो इसी वजह से उन्हें क्या बोलते हैं? मोटर कोशिकाएं कहते हैं। तो ये मोनोकॉट लीफ में पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइलेरियसिस का कारक जीव है? कौन सी जीव से फाइलेरियसिस होता है? तो इसका आंसर होगा ब्यूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग टमाटर की सेल्फ आयु को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सी तकनीक से आप उसकी एजिंग को रोक सकते हैं, उसकी कोशिका भित्ति को अपघटित होने से रोक सकते हैं? तो यहां पे आप यूज करोगे एंटीसेंस टेक्निक। कौन सी टेक्निक? एंटीसेंस टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण के फाइब्रोब्लास्ट से प्राप्त कोशिका लाइन है। ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है, फीटल होता है, उसके फेफड़ों के फाइब्रोब्लास्ट से कौन सी आपको कोशिका लाइन प्राप्त होगी? तो ये एक नया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है MRC5। ठीक है, MRC5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन पुट हो गया है इकोलॉजी का। इसका आंसर होगा महासागर। ठीक है, महासागर इसका आंसर हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, जब आप श्वसन पढ़ेंगे तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस आपके जीव द्रव्य में होता है कोशिका के, चाहे वायवीय श्वसन है या फिर अवायवीय श्वसन है, सबसे पहले आपकी ग्लाइकोलाइसिस होगा, और इसका आंसर होगा पायरूबिक अम्ल। ठीक है, पायरूबिक अम्ल फिर चला जाता है आपके लिंक रिएक्शन में, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पायरूबिक अम्ल। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था है, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इज हायरार्ची कहलाती है। ये आपके एनसीईआरटी 11th क्लास में पहला जो चैप्टर है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे पदानुक्रम भी कहा जाता है। एक जीवाणु अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक अणुओं पर जीवित रहता है। ये इन अणुओं पर कार्बन और ऊर्जा दोनों के स्रोत के लिए निर्भर होता है। इस जीवाणु के लिए उपयुक्त पद है। ये क्या होता है? संश्लेषित कार्बन अणुओं पर जीवित रहता है, इन अणुओं पर कार्बन और ऊर्जा दोनों के लिए निर्भर रहता है। तो इसे आप क्या नाम देंगे? इसका आंसर हो जाएगा कीमो हेटेरोट्रॉप्स। इसका नाम हो जाएगा कीमो हेटेरोट्रॉप्स। अगला आ जाते हैं, यदि आप एक नमूने की 3D छवि प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार के माइक्रोस्कोपी का आप यहाँ पे यूज करोगे? तो इसका आंसर होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे आप बोलते हैं सैन। ठीक है, अब एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें ट्रांसमिशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट से, उनको जो स्कैटर होके आएंगे, बिखर के आएंगे, वहां पे टाइम के द्वारा यूज किया जाता है। जबकि आप सरफेस से अगर आपको इमेज लेना चाहते हैं 3D इमेज, तो वहां पे आप क्या करोगे? सेम का यूज करोगे, स्कैनिंग वाले का। किन कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और आपकी न्यूक्लियस में भी होता है। और आज का आंसर हो जाएगा गोल्जी एपरेटस में आपकी डीएनए मौजूद नहीं होता है।
सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 1 मोल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने के लिए कितने मोल एटीपी की आवश्यकता होती है? ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये आपके 11वीं की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें आंसर हो जाएगा 16। 1 मोल नाइट्रोजन को स्थिर आपको करना है तो आप वहां पे आपको 16 मोल एटीपी की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस प्रकार को परागकण की आवश्यकता होती है लेकिन परिणाम आनुवंशिक रूप से ऑटोगेमी के समान होता है? अब यहाँ पे मैंने बता किस पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है लेकिन ऑटोगेमी के समान होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा जब हमने पढ़ा होगा ऑटोगेमी कितने प्रकार का होता है। तो ऑटोगेमी आपके 2 प्रकार का था, यानी कि मान लीजिए एक प्लांट पे एक ही पुष्प में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 प्रकार थे, ऑटोगेमी और एक था जिटेनोगेमी। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है, आपके एक ही पुष्प में हो रहा है परागकण, तो ये आपके क्या कहलाता है? ये आपके ऑटोगेमी कहलाता है। अगर एक प्लांट के 2 पुष्पों के बीच में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिटेनोगेमी। यानी इसमें एक फ्लावर एक ही प्लांट पे 2 पुष्पों के बीच में हो रहा है तो यहां से परागकणों को यहां तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कोई पॉलिनेटर की, कोई जीव जंतु की जरूरत पड़ेगी, तब जाके यहां तक पहुंचेगा। हवा के साथ पहुंच सकता है, जल के साथ पहुंच सकता है, लेकिन आनुवंशिक रूप से जो परिणाम आएंगे वो ऑटोगेमी के समान ही आते हैं, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही एग्जाम्पल है। एक ही प्लांट पे आ रहा है तो ये जिटेनोगेमी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय में रेड रस्ट रोग होता है? चाय में रेड रस्ट रोग होता है, ये भी देख लेते हैं। चाय में रेड रस्ट रोग होता है तो ये आपके होता है हरे शैवाल द्वारा। किसके द्वारा? हरे शैवाल द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली उपकला है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में से ही आ गया है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सल की उपकला, स्क्वेमस एपिथेलियम। जब कोई प्राणी अपने संबंधित प्राणी में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन विशेष अधिकारों का त्याग करता है तो इसे कहा जाता है, जब सेक्रीफाइस कर दिया जाता है इट्स ओन रिप्रोडक्टिव प्रिविलेज टू प्रमोट रिप्रोडक्शन इन अनदर रिलेटेड इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड, ये आपके कहलाता है सुसामाजिकता। ठीक है, सुसामाजिकता, यूसोसियलिटी ये कहलाया जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम नहीं है? तो ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेसर, युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं तो 17 का आंसर हो जाएगा आपके एस्ट्रेसी में पाए जाते हैं युक्त कोशी और दल लग्न। निम्न में से कुछ कुल में लॉडिक्यूल पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पोएसी में लॉडिक्यूल पाए जाते हैं। निम्न में से किस मछली में पृष्ठीय पंख चूसक में रूपांतरित हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इकेनिस नाम की मछली में पृष्ठीय पंख चूसक में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट ये भी आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। अगला है डीएनए को काटने वाले एंजाइम, तो ये एंजाइम होते हैं जो आपको विशिष्ट स्थानों पे काटते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर भी इन्हें कहते हैं। ये डीएनए को विशिष्ट स्थान यानी पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लेके काटते हैं, जहां पे भी पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन्हें मिल जाएगा उस स्थान पे काटने का काम करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कई बार बता चुका हूं आपको ये क्वेश्चन, तो बताने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली, ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी का है। हाँ, ये क्वेश्चन देखने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन देखिए, कोरिलॉइड जड़ में शैवाल क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। कोरिलॉइड जड़ में कॉर्टेक्स विभेदित नहीं होता है, ये आपके क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि विभेदित होता है वहां पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चिकनी पेशियों के पेशी तंतु पाए जाते हैं, तो चिकनी पेशियों के पेशी तंतु अनैच्छिक होते हैं और साथ में ही कैसे होते हैं? वो अरेखित भी होते हैं, यानी जो हमारे शरीर के आंतरांगों पे पेशी तंतु पाए जाते हैं वो अरेखित और अनैच्छिक दोनों प्रकार के होंगे, तो आंसर 2 हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक का कौन सा अवयव मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है? कौन सा अवयव होता है जो मृत होता है? तो यहां पे हो जाएगा आपकी फ्लोएम फाइबर। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम फाइबर। डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ,
संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकीर्णन की डिग्री का कार्य क्या है? तो ये आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन पथ में स्थित परमाणु की संख्या और द्रव्यमान का इसका कार्य होता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो यहाँ पे किसको किए गए थे? ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए। आंसर हो जाता है 2। अगला है सुमेलित करना है आपको, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहां पे आपको देखिए एविडीन देखें, अगर हम एविडीन हो जाता है आपके बायोटीन युक्त एंजाइमों से एफिनेट होता है। एफिनिटी फोटोग्राफी जो इस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें आपको क्या रख दिया जाता है? एक एंटीबॉडी रख दी जाती है और संबंधित जो एंटीजन होगा वो से जाके अटैच कर देता है। जैसे आप लिक्विड को फ्लो करवाओगे तो वहां पे वो अटैच हो जाता है। तो एविडीन अटैच होगा बायोडीन युक्त एंजाइम से, और आपके प्रोटीन ए और जी होगा इम्यूनोग्लोबिन से, हेपेरिन होगा स्कंदन कारक से क्योंकि स्कंदन कारक है, और फिनाइल ब्यूरेट एक ही बचा है ग्लाइकोप्रोटीन से। तो इस तरह से आंसर हो जाता है इसका 2। अगला बढ़ते हैं, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति है, इसका आप ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे एक से ज्यादा जातियां थी संकटग्रस्त, इसलिए ये आपके डिलीट हो गया था क्वेश्चन, इसे नहीं करेंगे हम। कौन सी संरचना चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा जो है वो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं होती है। बाकी योग सैक है, एलेंटॉयस, एमनियन, ये सब कैसी होती हैं? भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं। दुग्ध जीवन में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है आपके डिप्लॉयड जीवों में वो आपके रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं वैज्ञानिक नाम, तो देख सकते हैं इजी है आपके। कपास का गोसिपियम हो जाएगा, मूंगफली का आपके अरेकिस हाइपोजिया हो जाएगा, इसी से आ जाएगा। देखिए ए से एस, ए में एस है, ये वाला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, ठीक है। डी में देखें तो डी में आर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं अब मेथी का, तो यहाँ पे मेथी है आपके ट्राइगोनल फोइनम ग्रेकम, मेथी का ये हो जाता है। तो बी में पी, एक ही ऑप्शन में 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। कैडेरिन होते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या हो सकते हैं, मैं बोल लूंगा नहीं सभी को, आप यहाँ पे आंसर बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। इसका कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं कैडेरिन। पुष्पीय पौधों में कार्यात्मक मेगा स्पोर विकसित होता है, किसमें विकसित होता है? जो मेगा स्पोर होता है वो आपके भ्रूण कोश में विकसित होता है, और भ्रूण कोश के बाद में वो भ्रूण कोश बना देता है उसमें और भ्रूण बन जाता है। डीएनए अनुक्रम ATTAAGC को देखते हुए शोधकर्ता द्वारा इसके प्रतिलेखित उत्पाद के विरुद्ध एक एंटीसेंस अणु के रूप में किस अनुक्रम का उपयोग किया जाएगा? एक एंटीसेंस अणु बनाना है तो इसके विपरीत आपको क्रम लगेगा। ये डीएनए है और हमें आरएनए बनाना है एंटीसेंस, तो यहां पे आप देख सकते हो कौन सा बनेगा। एडेनिन की जगह इसके विपरीत आपको बनाना है, क्योंकि ये डीएनए है तो इसके विपरीत जो खंड बनेगा ई की जगह उसमें क्या आएगा? उसमें थाइमिन आएगा। तो थाइमिन की जगह यहाँ पे जो अगला एमआरएनए बनेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो स्ट्रैंड होता है उसी से आपके ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। नीचे टी है तो ये ए आ जाएगा वापस से, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है यहाँ पे, नहीं अच्छे से समझा देता। और यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा नीचे, और अब यहाँ एडेनिन आ गया है तो ऊपर जो डीएनए का खंड बनेगा उसमें क्या आएगा? थाइमिन आएगा। लेकिन आरएनए में थाइमिन आता नहीं, इसलिए यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। अब एक ही ऑप्शन है ऐसा फर्स्ट, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से होता है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे। देखिए अगर मैं डीएनए का खंड ऐसे बना रहा हूं 5 प्राइम से 3 प्राइम, मेरे पास में एक डीएनए का खंड है, तो इसके विपरीत जो डीएनए का खंड होगा एंटीसेंस स्टैंड वाला, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। अगर मैं यहाँ पे ETT लिख रहा हूं तो यहाँ इसके विपरीत डीएनए खंड में थाइमिन एडेनिन आएगा, इसमें एडेनिन आएगा। अब मैंने आपको
ट्रांसलेशन समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक दे दूंगा मैं आपको। यहाँ जो बनेगा स्टैंड, इस नीचे वाले के अकॉर्डिंग आपके आरएनए एमआरएनए बनेगा, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे बनेगा। अब ओबीएस सी बात है, जब यहाँ थाइमिन आ गया है तो यहाँ पे एडेनिन आएगा। अब यहाँ एडेनिन आ गया है तो यहाँ थाइमिन आना चाहिए था, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह कौन आता है, यूरेसिल आता है। तो यहाँ पे यूरेसिल आएगा, यहाँ पे वापस से यूरेसिल आएगा। तो ये आपके एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक उपयोगी जैव संकेतक है, जिसे बोलते हो आप बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इनकी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। तो यहाँ पे लाइकेन जो होते हैं वो SO2 प्रदूषित एरिया में उग नहीं पाते हैं, तो उसके लिए जैव संकेतक का काम करते हैं। जैसे साइलिन कोबाल्ट का होता है, तुलसी कॉपर की होती है, उसी तरह से लाइकेन SO2 प्रदूषक के प्रतीक होते हैं। निम्न में से कौन वैसे कार्बन में से कितना वातावरण में उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1% वातावरण में उपस्थित है वैश्विक कार्बन का। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है आपके पैक्टेट पदार्थों की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी का है। पेरिडर्म में सम्मिलित है आपके, पेरिडर्म जो होती है आपके, उसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। कोर कैमियम, कोर कैदा होती है, उसके बाहर आपकी कॉर्क होता है, और अंदर होता है आपकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन सभी को मिला के आप पेरिडर्म बोलते हैं। आंसर हो जाएगा 4। शलाका कोशिकाओं में ह्यूमन नेत्र की शलाका जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड सेल जिन्हें बोलते हैं, उसमें कौन सा आपके प्रकाश संवेदी प्रोटीन पाया जाता है, तो ओबीएसआई है, सिंपल सा रोडोप्सिन पाया जाता है। ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है। ओबेलिया जो आपके सिलेंट्रेटा में लार्वा पाया जाता है, ओबेलिया का लार्वा है, ओबेलिया जीव है आपके सिलेंट्रेटा वर्ग का। पॉरीफेरा के बाद में आपकी सिलेंट्रेटा आता है, स्पंज के बाद में दूसरे आपके संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है, प्लेनुला आपकी लार्वा पाया जाता है ओबेलिया का। फिर आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाती है। ओके, मोनार्क और वायसराय तितलियां एक उदाहरण है, ये मिमिक्री का उदाहरण है और बहुत अच्छा उदाहरण मानी जाती है मिमिक्री का ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम इक्वार फर्स्ट का स्रोत क्या है, तो इक्वार फर्स्ट का स्रोत क्या होगा, यहाँ पे ई कोलाई R/13 इसका स्रोत है। ठीक है, आप इक्वार फर्स्ट कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और R फर्स्ट उसके प्रभेद को बताता है कि कौन सा क्रम था, पहली बार क्रम था तो फर्स्ट आ जाएगा। ओके, ए प्राइमरी स्ट्रेटजी फॉर अपीजिंग ए पोटेंशियली एग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा कोर्टशिप फीडिंग। क्या कहलाएगी ये, कोर्टशिप फीडिंग। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल चेंज इनटू, डिम्बोस्तर के पश्चात जब अंडा निकल जाता है तो ग्राफिन पुटिका जो है आपकी वो किस में चेंज हो जाती है, आपकी कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। अगर कार्पस ल्यूटियम स्थायी नहीं रह पाई तो वो विघटित हो जाती है और कार्पस एल्बिकेंस बना देती है पीले रंग की। ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाती है वापस से। माध्य और मानक विचलन आप क्वेश्चन करके देखिएगा तभी आपको पता चलेगा, मेरे पास में स्रोत नहीं है, नहीं मैं आपको और अच्छे से बताता। इन्वेशन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वेशन का यहाँ पे आपको करंट सीक्वेंस बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइग्रेशन, इकेसिस और एग्रेशन। सबसे पहले माइग्रेशन होता है, फिर इकेसिस होता है, फिर समूहन होता है, एक ही जाति के जंतु जो है एक स्थान पे जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम एग्रेशन। कौन सा कथन गलत है, तो आप ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे जिससे आपको पता चलेगा। स्पीसीज प्लांटेरम 1773 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही बात है। लिनियस ने पुंकेसर की संख्या के आधार पर 24 वर्गों को मान्यता दी थी, सही है। और एडेंसन को आप क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो ये भी सही है। सिस्टमा नेचुरा जॉर्ज बेंथम द्वारा लिखी गई थी, ये गलत हो जाता है, सिस्टमा नेचुरा लिनियस के द्वारा ही लिखी गई थी। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आंसर आपको बताना है। तो देखिए, ह्यूमस सुमेलित है, गहरा होता है, सूक्ष्म विभाजित होता है, डफ आंशिक रूप से विघटित होता है, और मोर जो ह्यूमस है वो आपके कम पीएच पर बनता है, ये भी सही है। आपके पोडोसोल है वो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, ये खराब है क्योंकि अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है, अत्यधिक उपजाऊ ह्यूमस होती है आपके। आंसर हो जाएगा 3rd। मनोवैज्ञानिक, गैस क्रोमेटोग्राफी में निम्न में से किसका उपयोग वाहक गैस के रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस को
वाहक गैस के रूप में यूज किया जाता है। धान अच्छी तरह से पनपता है, तो ये आपके जलोढ़ मिट्टी पर भी और पथरीली मृदा पे नहीं होगा। क्ले टू क्ले क्लैम सॉइल, यहाँ पे आंसर दो सही थे इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो ये हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी है आपके जो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। वायु का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो ये आपके एक होता है, आंसर आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट वायु का अपवर्तनांक। ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्ट लेंस हैज ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू ऑफ, जो आप पढ़ेंगे टेक्निक टूल और टेक्निक में, वहां पे लेंस जब आप पढ़ेंगे सेम और टेम पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे आप, तो वहां पे आपके आता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो वहां यहाँ पे देखना है आपके लेंस का, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 होता है। एनिलिडा के लक्षणों का सही समुच्चय बताना है आपको, तो द्विपार्श्व सम्मति होती है, सीलोम उपस्थित होता है और खंडी भवन भी होता है, ठीक है। और कैंचो इसका उदाहरण है जिससे आपको ध्यान रहे कि वहां पे खंडी भवन भी पाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान आ गई, ठीक है। टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोटेड में अंडवाहिनी और पीतक वाहन की संधि पर एक छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, यह कहलाता है, तो आंसर हो गया इसका ऊ टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊ टाइप। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऊ टाइप। द सेट ऑफ इकोसिस्टम, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, आपके बायोम कहलाता है। जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो उसे वो हम एक समेकित रूप से बायोम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी आपके कॉल्ड कोरेंस ने, यह आंसर भी जी है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, तो ये मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, ओजोन की मोटाई। निम्न में से कौन सी जैव विविधता समृद्ध है? तो आपके उष्ण कटिबंधीय समृद्ध हैं वर्षावन, क्योंकि वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, जहां पे वर्ष भर आपकी वर्षा पड़ती है और मौसम कैसा रहता है? मध्यम परिस्थिति वाला दिखाई देता है। भारत के कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स आर इन द इंडिया? इसका आंसर हो जाता है 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ए टोटीपोटेंट सेल इज कैपेबल टू डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म, एक पूर्ण सकृत कोशिका में संपूर्ण जीव विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। निम्न में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है? तो तापमान अजैविक कारक है, जल है, और आपके पादप अजैविक कारक नहीं है, आंसर हो जाता है पादप। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो पास पास में स्थित कोशिकाएं ए और बी में, ए में परासरण विभव है 20 बार और दाब है 10 बार, कोशिका बी में परासरण विभव है, पानी के प्रवाह की दिशा होगी। तो यहां पे हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले ए में देखते हैं कोशिका, पहले ले लेते हैं सेल ए और एक साइड में टीपीडी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं, इसका -20 और दाब विभव है 10 और उसका -16 और 4, -20 और 10 -16 और 4, -20 और 10 -16 और 4, तो इसका हो जाएगा -30, तो इसका हो जाएगा -20, ठीक है। अब इसमें आंसर देखते हैं, तो डीपीडी कहां जाता है? इसमें जल का प्रवाह पूछा है, तो जल का प्रवाह कैसा होता है? आंसर देखते हैं, परासरण विभव ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये आपके टीपी हो गया। पानी के प्रवाह की दिशा कहां होगी? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है परासरण विभव से। आंसर देखते हैं, इसका -30 है, तो डीपीडी -30 है, यानी कि संख्या में कौन बड़ा है? -20 बड़ा है या -30? तो -20 बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, तो कोशिका में ए से बी की ओर पानी जाएगा, ठीक है। कौन बड़ा है? डीपीडी, ये वाला बड़ा है, क्योंकि -20 बड़ा होता है -30 से, तो ये डीपीडी बड़ा है। और पानी की प्रवाह की दिशा कहां से कहां होती है? कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर, ठीक है, क्योंकि
ज्यादा डीपीडी होता है उसमें जल की मांग ज्यादा होती है। तो -20 में जल की मांग ज्यादा है, इसीलिए पानी बी की तरफ आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन खरपतवार नाशी के रूप में यूज किया जाता है? तो 2,4-D डाइकोट प्लांट के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीन है। और बायो ऑरेंज एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। वियतनाम युद्ध में इसका यूज किया गया था। सही मिलान करना है आपको। तो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान में बालका स्तूपों की वनस्पति, तो यहाँ पे कैलिगोनम है, पॉलीगोनेडिस जो बालका स्तूप की वनस्पति है। तो इसी से आपको पता चलना चाहिए। ए में 4, 2 ऑप्शन में है। तो यहाँ पे अभी हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो पाए। तो दूसरा देखते हैं, बी। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग की वनस्पति हो है आपकी बोहिनिया परप्यूरिया। तो सेकंड में थर्ड, तो बी में थर्ड और सी में फर्स्ट 4। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बाकी सी में फर्स्ट हो जाएगा। राजस्थान में लवड़ी क्षेत्र की वनस्पति क्रेसा क्रिटिका, और बची हुई डी में हो जाएगा आपकी सेकंड। राजस्थान में पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? यूफोर्बिया कैडिसिफोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पहले दो आंसर से हो गया। सही युग्म का इसमें चयन करना है आपको। तो यहाँ पे पट्टेल रम इसमें नहीं पाई जाती, अरियरम नहीं पाई जाती, मिश्रित मिक्स प्रोटोस्टिल पाई जाती है लाइकोपोडियम सर्नियम में। ये आंसर आपकी सही है। टेरिडोफाइट्स में ये स्टील के प्रकार है जो आप देखोगे वहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइप पाए जाते हैं वो टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। बॉन्ड टूगियम और टूलियट में ये दिया था सिद्धांत रम के बारे में। रम होतिया जो आपके तने के समय तंत्र को पत्ती के समय तंत्र से जोड़ती है उसे आप रम कहते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। 81, ड्रोसोफिला में प्राप्त हीट सॉक जीन जिसे तंबाकू पादप में स्थापित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा HSP हीट सॉकिंग प्रोटीन 70। क्लैंप बंधन पाए जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार। तो बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैंप बंधन पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन यूफोर्बिया में कौन सा इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है? तो ये आपकी साइथियम पुष्पक्रम है, ये कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल ऑफ मीजोगेमी, यानी अध्यावरण में से होके जो पराग नलिका जाती है आपके भ्रूण कोश में, इसका एग्जाम्पल पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाला है, इंफॉर्मेटिव है। तो कुकुरबिटा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जटिल कार्बनिक अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थे? तो ये ओपेरिन ने दिया था, जिन्होंने जैव रासायनिक सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देखिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। साइलोप्सिडा में जड़ें उपस्थित होती हैं, गलत है, क्योंकि वहां पे जड़ें उपस्थित नहीं होती हैं उसमें। बाकी स्पिनोप्सिडा में पुंगड़ू बहुकस्राविकी होते हैं, बिल्कुल सही है। टेरोप्सिडा में तरुण पत्तियों में कुंडलित किसलन वलय पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये आपके लाइकोप्सिडा पादपों में समबीजाणु को विषमबीजाणु अवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कार्य है, इज ए फंक्शन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ। तो 87 में आपको बताना है। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड और न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस सिस्टम, तो दोनों ही सत्य हैं। का आंसर हो जाएगा थर्ड। निम्न में से कौन सा सघन नियमित संयोजित ऊतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन है, जो सघन नियमित संयोजक ऊतक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है आपके लाल प्रकाश में। कौन सा संश्लिष्ट आपके ऑक्सीन है? तो ये भी नहीं है। जिब्रेलिक एसिड संश्लिष्ट ऑक्सीन नहीं है, ये भी आंसर में नहीं हो जाएगा। और इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक है। नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, तो आंसर इसमें दो हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरस्तु की लालटेन, ये आपकी जंतु विज्ञान जंतु वर्गीकी में आ गए हम। एकाइनोडर्मेटा के किस वर्ग का उदाहरण है? तो एकाइनोडिया के वर्ग का उदाहरण है। कौन सा एंगलर प्रेंक्टल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है? डीमेरिट है, एंगलर प्रेंक्टल ने जो दिया था। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में रख दिया था, ये गलत था। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, अवगुण पूछा गया है। तो द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा गया, ये भी गलत है, क्योंकि द्विबीजपत्री पहले आया था। और ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि हाँ सही है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा सेकेंड।
92 में आपके आंसर हो जाएगा। द्विबीजपत्री को इन्होंने एक बीजपत्री के बाद रख दिया था। ठीक है। निम्न में से किसे आइसोपिकनिक साइंटिफिक तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपकोष के जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हें इस तकनीक के द्वारा अलग किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संलग्न है? कई बार पूछा गया है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है जो आपके आंतरिक झिल्ली से संलग्न होता है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं एसडीएस पेज में प्रोटीन का जो सैंपल है इस फर्स्ट सबसे पहले, तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ट्रीटेड विद ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड देन विद एनायोनिक डिटर्जेंट फॉलोड बाय फ्रैक्शंस बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले अपचाय कारक के साथ उपचारित किया जाता है, फिर आयनिक डिटर्जेंट के बाद फिर विद्युत कट संचालन द्वारा अंशाकित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द जीन इंट्रैक्शन इन विच वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज, इसका आंसर हो जाएगा एपिस्टेसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रबलता। जो प्रबल जीन होता है वो दुर्बल जीन को दबा देता है। मटर के पादप की कितनी प्रजनन प्रजातियों का चयन किया गया था? तो इसका आंसर है 14। और कितने लक्षण लिए थे? 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। तो कई बार 7 क्वेश्चन कराते हैं लेकिन गलत है, 7 विपर्यासी लक्षण थे, 14 प्रजनन जातियों का जिन्होंने चयन किया था। 98 का आंसर हो जाएगा 4। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पे आप देख सकते हैं आपके आंसर यूकैरियोटिक गुणसूत्र की मूल संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोसोम है, ये सही हो जाता है। सीता माता अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो वो उड़न गिलहरी के लिए। ये राजस्थान जी के कई क्वेश्चन है तो जो यहाँ पे पूछ लिया गया है, हालांकि इसमें भी आता है आपके, क्योंकि जितने भी आपके नेशनल बायोजियोग्राफी से संबंधित हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा सुपोषण। पराग नली के केंद्रक तथा अंडाणु के द्वितीय केंद्रक के संलयन द्वारा विकसित होता है आपकी भ्रूणपोष, जिसकी गुणता होती है 3n। कुछ एंजाइम की प्रोटीन भाग से सहकारक बंधे होते हैं, यह प्रोटीन कारक कहलाता है आपके एपो एंजाइम। क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। आंसर हो जाएगा 4। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लूटरेल्डिहाइड क्या होता है? ये टूलो टेक्निक में वो होता है आपकी फिक्सेटिव। क्या होता है? ग्लूटरेल्डिहाइड फिक्सेटिव होता है। बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई फर्स्ट निम्न में से किसके खिलाफ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 105 का आंसर हो जाएगा लेप्टिडेप्टेरोन वर्ग जो होते हैं उनके खिलाफ होता है। कपास के रेशे कपास के पौधे की किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो बीजावरण से प्राप्त किए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्विसंयोजक का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो वो आपके जायगोटीन अवस्था में वहां पे बाइवेलेंट बनते हैं, जिन्हें आप हिंदी में द्विसंयोजक कहते हैं। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध है तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप क्या कहलाएगा? तो उसे हम बोलते हैं लैक्टोटाइप। क्या कहलाते हैं वो? लैक्टोटाइप। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, तीनों ही आपके किस में आवश्यक होते हैं? प्रकाश श्वसन में। पॉलीसाइफोनिया का कॉर्पस होता है तो ये द्विगुणित होता है। तिलचट्टे के संयुक्त नेत्रों के नीचे सिर के पार्ट्स भागों का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका आंसर है जेना। कौन करता है? जेना। निम्न में से ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुकूल परिस्थितियों में अवपंक कवक द्वारा बनाया गया समुच्चय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम कहलाता है। ओके। जलीय खाद्य श्रृंखला में उच्चतम डीडीटी की सांद्रता, जिसे आप सुपोषण भी कहते हैं, सॉरी जैव आवर्धन कहते हैं, जब खाद्य श्रृंखला में निचले स्तर से ऊपर आपके जो बैठा रहता है सर्वाहारी या फिर परभक्षी, वहां तक सांद्रता बढ़ती चली जाती है, वसी उत्तकों में जमा हो जाती है वसा, तो इसे इसमें आपके देखने को मिलेगा ईल में, सीगल में, सॉरी सीगल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड। फेरेटिमा में फेओसोम क्या कहलाते हैं? तो फेरेटिमा में फेओसोम क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस।
उभयलिंगी फूलों में एंड्रोसियम से पहले गायनोसियम की परिपक्वता को क्या कहा जाता है? तो वो स्त्री पूर्वता कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? स्त्री पूर्वता। हालांकि केंचुए में, केंचुआ कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। केंचुए में क्या पाई जाती है? ये फूलों की बात हो रही है, हालांकि केंचुए में भी पुंपूर्वता पाई जाती है, यानी जो नर भाग होता है वो स्त्री भाग से पहले विकसित हो जाता है। पेशी की विश्राम अवस्था में निम्न में से कौन एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढककर रखती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके ट्रोपोमायोसिन हो जाता है और ट्रोपोनिन भी हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसलिए 119 क्वेश्चन डिलीट। 120 में चले जाते हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है? तो वो वैक्सीन नहीं है। जन्म से जो प्रतिरक्षा आपको मिलती है, तो अम्ल, लार, आंसू, ये सब जन्मजात प्रतिरक्षा में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है? निम्न में से कौन सा है, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अपेंडिक्स है, वो लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाती है। मानव और परजीवी के रूप में एस्केरिस लार्वा का अंतिम और चौथा निर्मोचन कब होता है? जिसका आंसर हो जाता है आपके इंटेस्टाइन में होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा। केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कोलकाता में उपस्थित है, ये इसका आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा समूह बेसिडियोमाइसिटीज का है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता होगा। एगेरिकस, अस्ट्रेलेगोकंड और पक्सिनिया किट, ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाते हैं। और जो दूसरे नंबर का संघ है आपके कवकों में, पहले फाइकोमाइसिटीज आता है, एस्कोमाइसिटीज आता है, फिर बेसिडी और सबसे लास्ट में ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। माध्यिका, इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं क्वेश्चन। चाय के पौधों की शीर्षस्थ कलिकाएं जो व्यापारिक रूप से सर्वाधिक मूल्यवान होती हैं, इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें गोल्डन टिप्स कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है। किस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? अब ये क्वेश्चन कई बार, पिछली बार बहुत बच्चों से गलत हुआ था। इसका आंसर जाता है लैटिट्यूड, अक्षांश, न कि वनस्पति और ना ही देशांतर, केवल अक्षांश। मानव में अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु कब मुक्त होता है? तो ये भी क्वेश्चन है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में मुक्त होता है। गिब्बंस, चंपांजी और गोरिल्ला को किस समूह में रखा गया है? तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से क्वेश्चन डिलीट हो गया था। निम्न में से कौन चूजे में भ्रूणी मूत्राशय के समान कार्य करता है? इन विच वन ऑफ दीज एक्ट एज ए एम्ब्रियोनिक यूरेनिक ब्लेडर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलेंटॉइस है, जो भ्रूणी मूत्राशय के समान कार्य करता है। स्त्रियों की वे कोशिकाएं जो डेंटाइन का स्रावण करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसे? ओडोंटोब्लास्ट। ह्यूमन हार्ट में ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होता है, वो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। और जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल में पाया जाता है, बाय आइलैंड और बायनिले में। ठीक है, तो राइट साइड में जो पाया जाता है वो त्रिवलनी का पार्ट पाया जाता है, कई बार कंफ्यूजन होता है। भारत की कौन सी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर है लोकटक झील, जो उड़ीसा में है। मनुष्य के प्रवर्धन के दौरान बनने वाले कोरक को कहते हैं आप ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ओके। जैव विविधता की स्वयं स्थानीय संरक्षण, इंसिटू कंजर्वेशन नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान भी इंसिटू है, अभ्यारण्य भी इंसिटू है और बायोस्फीयर रिजर्व भी इंसिटू है, लेकिन वनस्पति उद्यान नहीं है। ये एक्सिटू में आता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है आपके, ये है आपके मेलेटोनिन। कौन सा है? मेलेटोनिन। क्योंकि ये पश्चपीयूष ग्रंथि से होते हैं, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से होता है। वृत्त की क्षेत्रफल की गणना पाई आर स्क्वायर से की जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 4। मनुष्य के वृक्कों में रेनिन मुख्यतः किसके द्वारा रिलीज होता है? तो आपके जक्स्टा मेरुलर ग्लोमेरुलर कोशिकाओं से ये रेनिन सीक्रेट होता है। केल्विन चक्र के कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है? तो आपके रीजनरेशन और रिडक्शन 2 स्टेप होते हैं, आंसर हो जाएगा 4। उच्च उर्वरता, उच्च वृद्धि दर और छोटे शरीर के आकार वाली प्रजातियां, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, जो कैसी होती हैं? हाई ग्रोथ वाली होती हैं, छोटे शरीर वाली होती हैं। सामान्य श्वसन के दौरान निश्चित या निश्वास एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो कहलाता है आपके टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम।
बहुआदिदारिक समयनपुल पाए जाते हैं आपके एक बीजपत्री जड़ में, जबकि 4 से 6 तक, 2 से 6 तक पाए जाते हैं द्विबीजपत्री जड़ में। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया गया? तो यहाँ पे देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है प्लेसेंटा के द्वारा और एस्ट्रोजन भी होता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था एक से ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से। किसमें भ्रूण जो कोष होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, वो घोड़े की नाल के आकार का होता है, तो वो आपके एम्फीट्रोपस होता है। 145 का आंसर हो जाएगा एक। बहुलक है, डाटा सेट में सर्वाधिक बार उपस्थित चर का मान जो होता है वो बहुलक होता है। बारंबारता बंटन के आलेखी निरूपण को कहा जाता है, उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। ग्लिसन का संपुट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके लिवर में। किसमें? लिवर में। तो ये आपके क्वेश्चन है जो मैंने बताने की ट्राई की है। इन्हें आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक रफली आइडिया हो जाता है कि किस किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगली वीडियो में हम दूसरे कोई सॉल्व पेपर को करेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।